रोहन, ये सब तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? वो माधवी, उसे ये मूर्ति बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मैं एक अच्छी सी तस्वीर लेना चाह रहा था मोबाइल का वॉलपेपर बनाने के लिए, बस। कमलेश भाई आए हैं ना उत्सव की तस्वीरें खींचने के लिए, आप उनसे कोई अच्छी सी तस्वीर ले लीजिएगा कान्हा की मूर्ति की। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, कमलेश भाई तो है, मैं उनसे ले लूंगा। थैंक्स। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? मुझे लग रहा है रोहन किसी गलत इरादे से आया था मंदिर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। माधवी दीदी ने इन्हें पूरी तरह से बदल दिया है, और वैसे भी ये कान्हा का मंदिर है। यहाँ कोई भी इंसान गलत इरादे के साथ कान्हा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जहाँ कान्हा है वहाँ बुराई की जीत कैसे हो सकती है? हाँ, वो तो है। कान्हा की कृपा से मीरा का विष का प्याला भी अमृत बन गया। कान्हा अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। पर मीरा उनकी भक्त होने के बावजूद भी कितनी बदनाम हुई थी।
क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे जैसे स्वयं कान्हा यहाँ आए हो। कैसे नहीं आते? अपनी परम भक्त की सुंदर आवाज में कान्हा भजन सुनकर तो उनको आना ही था। खुद को रोक थोड़ी ना पाए होंगे। अब तो मान भी जाओ राधे। देखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया ना, तुम्हारे साथ रास खेलने के लिए। पर उस सब के बीच में जब मुझे राधिका का भजन सुनाई दिया तो राधिका के स्वर में इतनी पवित्रता थी, ऐसी भक्ति थी कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। छोटी बहू, छोटी बहू। अब तो मान भी जाओ राधे। देखो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया ना, तुम्हारे साथ रास खेलने के लिए। पर उस सब के बीच में जब मुझे राधिका का भजन सुनाई दिया तो राधिका के स्वर में इतनी पवित्रता थी, ऐसी भक्ति थी कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। अब तुम ही बताओ राधे, मैंने क्या गलत किया? क्या भगवान अपने एक भक्त के पास जाकर उसे आशीर्वाद भी नहीं दे सकते? और अगर उसी भक्त के सामने सच सामने आ जाता तो? और आप भी ये नहीं चाहते थे ना कि राधिका को पता चले कि आप यहाँ आए हैं? मैंने उसे आशीर्वाद देने के लिए तो मना नहीं किया ना। वो तो मैं बोल भी नहीं सकती, क्योंकि आपके हर भक्त का आपके आशीर्वाद पर अधिकार है। पर मैं इस लोक पर जिस भक्त की परीक्षा लेने आई हूं, आप उसके आसपास नहीं जा सकते, वरना मेरा उसकी परीक्षा लेने का क्या लाभ? भक्ति में लाभ या हानि नहीं होती है राधे। तुम ही सोचो, रासलीला में राधिका मुझे क्यों नहीं पहचान पाई? क्योंकि मैंने उसे अपनी माया से सम्मोहित किया था। पर उसकी भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि जब मैं मंदिर गया तो उसने मेरी माया के सम्मोहन को तोड़कर मेरी उपस्थिति को अनुभव किया। आप किसी ना किसी कारण से उसकी भक्ति को विशाल बताना चाहते हैं ना? अब तुम जाओ राधे। राजपुरोहित परिवार तुम्हें ढूंढते हुए परेशान हो रहा होगा। मुझे आप पर बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन फिर भी कल सुबह सूरज उगते ही मैं हमेशा की तरह आपकी पूजा आरती करूंगी। ये मेरी भक्ति है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है राधे। और इस समय तुम मनुष्य रूप में हो। इस शत्रु को तुम्हें वश में करते देर नहीं लगेगी। सावधान रहना राधे। कल मैं पूरी रासलीला नहीं देख पाई, पर सभी को बहुत पसंद आई।
और सभी आपकी बहुत तारीफ भी कर रहे थे। दाई माँ तो बल्कि ये कह रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात राधा रानी धरती पे उतर आई हो। अरे दीदी, क्या हो गया है? आप परेशान से क्यों हैं? मैं सुबह आरती में भी आपको देख रही थी, काफी खोई खोई सी थी आप। कुछ बात है क्या? मैं देखती हूँ। हाँ, लाइए पूजा का सामान मुझे दे दीजिए, मैं रसोई में धोने के लिए रख देती हूँ। हेलो, कौन? मठाधीश जी? जी मैं माधवी बोल रही हूँ। ठीक है, मैं बता दूँ। किसका फोन था दीदी? मठाधीश जी का। बता रहे थे कि दूसरे ही पहर महर्षि उत्कर्ष जी महाराज मठ आ रहे हैं। उन्होंने 1 महीने का व्रत रखा था। आज सुबह जमुना जी में स्नान करके अपना व्रत तोड़ेंगे। तुम्हारे हाथ से परोसे हुए भोजन को चखकर ही अपना व्रत तोड़ेंगे। अरे वाह, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। महर्षि उत्कर्ष जी महाराज के दर्शन करना बहुत बड़ी बात है। मुझे तो उन्हें भोजन खिलाने का अवसर मिल रहा है। मैं अभी तैयारी करती हूँ। अब क्या समय बताया मठाधीश जी ने? दूसरा पहर समाप्त होते ही। अच्छा ठीक है। छोटी माँ, 8:30 बज चुके हैं। आप ऐसा कीजिए ना, जितने भी पकवान बन गए हैं आप उन्हें मठ लेकर जाइए। ठीक है छोटी बहू, मैं खेतू काका से कह के ये सारे बर्तन कार में रखवा देती हूँ। तब तक हम सब भी तैयार हो जाते हैं। दीदी, आप भी दाई माँ और छोटी माँ के साथ चली जाइए ना। वो क्या है ना, अगर महर्षि उत्कर्ष जी महाराज जल्दी आ गए तो उनका सत्कार तो करना होगा ना। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो मैं सोच रही थी कि मैं रुककर तुम्हारी मदद कर दूं। नहीं, अच्छा ये रहेगा कि आप वहां जाकर उनका सत्कार करें। और वैसे भी बहुत ज्ञानी ऋषि हैं वो। सिर्फ आप ही को नहीं, उन्हें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। देर ना करियो छोटी बहू, उत्कर्ष ऋषि को बहुत जल्दी गुस्सा आवे है। और आज 1 महीने बाद ऊ के उपवास पूरे होवे को है और ऊ दूसरे पहर के साथ उपवास तोड़ना चाह रहे। जरा सी देर हुई गई तो जाने कैसन परलय लावेंगे। जल्दी करियो। आप निश्चिंत रहिए दाई माँ, मैं समय से पहुंच जाऊंगी। दीदी, आप भी जाइए, यहाँ की चिंता मत कीजिए। महाराज जी, आप हाथ पैर धोकर आसन ग्रहण कर लीजिए। तब तक राधिका आ जाएगी। हाँ पद्मा, मध्याह्न से पूर्व हमें अपना व्रत तोड़ना होगा। महाराज, मुझे अपने पैर पखारने का सौभाग्य दीजिए। राधिका कभी समय पर नहीं आ पाएगी क्योंकि राधिका की घड़ी 3 घंटे पीछे है। उससे भूल होगी, ऋषि अप्रसन्न होंगे और राधिका अपनी कान्हा भक्ति पर स्वयं सवाल उठाएगी। छोटी बहू, छोटी बहू। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। हमें कान्हा की मूर्ति के दर्शन के लिए ले चलो। महाराज, पहले थोड़ी देर।
आइए महाराज। श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः। सौभाग्यवती भव। क्या बात है, राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन कहाँ हैं? जी देव को परंपरा अनुसार चंदनोत्सव में कान्हा को चढ़ाया हुआ चंदन लेकर वृंदावन जाना था। और राजपुरोहिताइन, उनके विषय में तो हमने बहुत कुछ सुना है। उन्हीं के हाथों से बनाया हुआ प्रसाद लेकर हम आज का व्रत तोड़ना चाहते हैं। जी छोटी बहू आपके भोग की तैयारी करे रही। यहाँ पहुँचते पहुँचते 12:30 बज जावेंगे। तब तक आप हमारे घर के नए सदस्य से मिल लीजिए। ये हमारी मंझली बहू हैं, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। अखंड सौभाग्यवती हो। शायद हम तुम्हें जानते हैं। ये बरसाना की है। अब शायद आप कान्हा धाम में मिले होंगे। हो सकता है। पद्मा, तुम्हारी मछली बहू के मुखमंडल पर तो बहुत तेज है। साक्षात लक्ष्मी प्रतीत होती है। तुम्हारे परिवार पर प्रभु की असीम अनुकंपा है पद्मा। मछली बहू साक्षात लक्ष्मी लगती है तो छोटी है राधिका, श्री कृष्ण की परम भक्त। महाराज जी, आप हाथ पैर धोकर आसन ग्रहण कर लीजिए, तब तक राधिका आ जाएगी। हाँ पद्मा, मध्याह्न से पूर्व हमें अपना व्रत तोड़ना होगा। महाराज, मुझे अपने पैर पखारने का सौभाग्य दीजिए। राधिका कभी समय पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि राधिका की घड़ी 3 घंटे पीछे है। उससे भूल होगी, ऋषि अप्रसन्न होंगे और राधिका अपनी कान्हा भक्ति पर स्वयं सवाल उठाएगी। जी, आखिर राजपुरोहिताइन जी को इतना विलंब क्यों हो रहा है? पता नहीं, मोहिनी भी कब से फोन लगा रही है, लेकिन राधिका ना तो घर का फोन उठा रही है और ना ही अपना मोबाइल उठा रही है। माधवी, राधिका को सही समय पता है ना? हाँ माँ, आपके सामने भी तो बात हुई थी ना। राधिका ने कहा था कि वो 12:30 तक आ जाएगी। वैसे ऐसा करती तो नहीं है राधिका? कोई वजह ही होगी कि इतनी देर हो गई।
अब अगर आप उसी के हाथ से खाना खाना चाहते हैं तो फिर इंतजार तो करना ही पड़ेगा। देरी ना हो, लेकिन अब दीदी आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? ऐसी बातों से तो वो और नाराज हो जाएंगे। मैं तो स्थिति संभालने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ उसका इंतजार हो रहा है, वो पता नहीं कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजपुरोहित होने का बड़ा घमंड हो गया उसे। बस हमारे धैर्य का बांध टूट चुका है। अब हम एक क्षण में नहीं रुकेंगे यहाँ।